हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं? क्या हाल चाल? ठीक ना? ठीक, बिल्कुल। एकेडमिक इंप्रूवमेंट आ रहा होगा तो यार एक पॉजिटिविटी सी अंदर से आ रही होगी, नहीं ना? ऐसा लग रहा होगा यार यू आर गोइंग टू मेक योर पेरेंट्स अ प्राउड पेरेंट्स। ठीक है ना? तो जो जो आप एक्सेल करेंगे ना तो यार एक वो अंदर से वाइब्रेशन ही चेंज हो जाती है, वाइब्रेसिटी चेंज हो जाती है यार। अंदर से घर का माहौल चेंज होने लगता है, माँ बाप का एटीट्यूड तुम्हारे प्रति चेंज होने लगता है यार। तुम एक्सेल करते हो, माँ बाप का ब्लड प्रेशर और शुगर सब मेंटेन रहने लगता है। तो भैया क्या करो, खूब मेहनत करो और अपने पेरेंट्स को हेल्दी रखो और उन्हें प्राउड पेरेंट्स बनाओ। और इसका रास्ता क्या है भैया? कॉमर्स लिया है तो भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी तो जाना है, श्री राम तो जाना ही है, स्टीफेंस तो जाना ही है, टॉप कॉलेज में जाना है। इन प्राइवेट दुकानों में नहीं पढ़ना यार। पहला फर्स्ट प्रायोरिटी इज द टॉप कॉलेज ऑफ द कंट्री, टॉप कॉलेज ऑफ द कंट्री। चाहे वो आप आईपीएम में जाइए, चाहे आप टॉप एनएलयूज में जाइए, चाहे टॉप कॉमर्स कॉलेजेस में दिल्ली के टॉप 5-6 टॉप कॉलेजेस में जाइए, बट जाइए तो टॉप में जाइए और इट विल मेक योर पेरेंट्स अ प्राउड पेरेंट्स। चलिए सर, अपनी बात को फिर कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक का नाम वही बेटा चल रहा है, फंडामेंटल्स। और अब मैं धीरे धीरे कुछ न्यूमेरिकल एस्पेक्ट को भी कवर कर रहा हूं। आज मैं जिस चीज को कवर करने जा रहा हूं दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने में क्या है? सिंपल इंटरेस्ट तो हम निकाल लेते हैं, जैसे आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रीवियस लेक्चर में सिखाया, ऐसे ही हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी सीख जाएंगे। बच्चा, प्रॉब्लम तब आती है जब लोग ड्राइंग्स एट रेगुलर इंटरवल्स करते हैं, एक साथ पैसा ड्रॉ नहीं करते हैं यार। हर महीने की पहली तारीख को ड्रॉ करने लगते हैं, हर 2-2 महीने के इंटरवल पर पैसा निकालने लगते हैं, हर क्वार्टर के इंटरवल पर पैसा निकालने लगते हैं, 6-6 महीने के इंटरवल पर पैसा निकालते हैं। तो यार क्या एक आदमी यदि साल में 12 बार हर महीने की पहली तारीख को पैसा निकाले तो क्या 12 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे? नहीं बेटा, इसीलिए हमने स्टैट्स पढ़ी थी। हम बेटा उसका मीन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? उसका मीन निकालेंगे और एक साथ वैल्यूएशन करेंगे। गॉड सर ने एक्सप्लेन करके बताइए, लेट्स सी दैट। सो टॉपिक का नाम है बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इज इट क्लियर? कुछ चीजें याद रखिए बेटा। इफ ड्राइंग्स आर मेड, इफ ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मतलब बेटा एक आदमी हर महीने की पहली तारीख को, माना एक्स हर महीने की पहली तारीख को 10,000 रुपए निकाल ले रहा है और माना कि ड्राइंग्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बेटा अज्यूम कर ले रहे हैं? 12% पर एनुम। क्या अज्यूम कर ले रहे हैं? 12% पर एनुम। माना सर एक्स हर महीने की पहली तारीख को 10-10 हजार रुपए बिजनेस से निकाल ले जा रहा है यार। अब 12 बार निकाल ले रहा है यार, एक बार 1 अप्रैल को, एक बार 1 मई को, एक बार 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त। क्या सर 12 बार इंटरेस्ट निकालेंगे? सर वो तो हर महीने पैसे निकाल रहा है, तो सर क्या यही करते रहेंगे? 12 बार इंटरेस्ट निकालेंगे? क्योंकि जब उसने सर 1 अप्रैल को निकाला तो 12 महीने के लिए निकाला, फिर उसने 1 मई को निकाला तो वो मार्च तक 11 महीने हो रहे हैं, फिर उसने 1 जून को निकाला तो 10 महीने हो रहे हैं। तो क्या सर 12 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करें? ना बच्चा, कुछ भी ऐसा नहीं करना है। आप बस क्या करिए, एवरेज पीरियड निकालिए। कैसे निकालें? तो व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो बेटा सबसे पहले क्या करो बेटा, बस एक छोटा सा फॉर्मूला याद करो। फॉर्मूला नहीं है बेटा, आप क्या करिए, ड्यूरेशन प्लस इंटरवल डिवाइडेड बाई 2। क्या बच्चा? ड्यूरेशन प्लस इंटरवल डिवाइडेड बाई 2। तो यदि कोई पार्टनर हर महीने, इज इट क्लियर, 10-10 हजार रुपए निकाल रहा है, तो सबसे पहले पूछो सवाल कितने महीने का है? गॉड सर 12 महीने का सवाल है, मतलब 1 अप्रैल से शुरू हुआ है और 31 मार्च को खत्म हो रहा है। इज इट क्लियर? तो 12 महीने का सवाल है बेटा। तो बेटा बताओ बेटा, 12 महीने का सवाल है तो बेटा सवाल की ड्यूरेशन कितनी है? सर 12 महीने है। अच्छा बेटा कितने इंटरवल पर पैसा निकाल रहा है? सर हर महीने पैसे निकाल रहा है, मतलब इंटरवल क्या है बेटा? 1 महीना है। तो क्या करो, ड्यूरेशन क्या है? सर पूरे 12 महीने का सवाल है।
ओके सर 12। और सर इंटरवल क्या है, हर महीने निकाल रहा है तो इंटरवल क्या है 1। और बेटा डिवाइड किससे कर दो बेटा 2 से, किससे डिवाइड कर दो बेटा 2 से। तो बताओ बेटा एवरेज पीरियड कितने मंथ्स आएगा बेटा 6.5 मंथ्स, 6.5 मंथ्स आएगा कि नहीं आएगा। और बेटा हम क्या अज्यूम करके चल रहे हैं, हम क्या मान के चल रहे हैं कि एक्स हर महीने कितने पैसे निकाल रहा है 10,000। तो बताओ बेटा एक्स ने पूरे साल भर में कितना पैसा निकाला, 10-10 हजार हर महीने निकाला तो साल भर में 1,20,000 निकाला। बेटा उसके मंथ्स कितने आ रहे हैं 6.5 बाई 12 हो रहे हैं। इज इट क्लियर। और रेट हमने क्या अज्यूम कर लिया बेटा 12%। क्या अज्यूम कर लिया बेटा 12% मान लिया। तो बताओ बेटा इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। ये लो बेटा 12 और 12 कैंसिल हो गए, ये और ये कैंसिल हो गए। बेटा ये कर लो 12 6 जा, तो बेटा ये कितना आ गया 7,800। आपका क्या आ गया बेटा इंटरेस्ट। तो बताओ बेटा कोई भी आदमी हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग करे तो रट मत लेना। कुछ बच्चे तो रट ही डालते हैं, बिगनिंग ये एंड ये नहीं बच्चा, ये तो देख लो बोर्ड एग्जाम में वो ड्यूरेशन बदल सकता है ना बेटा। जरूरी तो नहीं कि सवाल हमेशा 12 महीने का आएगा बोर्ड में, ठीक है, वो ड्यूरेशन बदल सकता है। तो बताओ बेटा सबसे पहले एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ तो सबसे पहले ये पता लगाना क्वेश्चन कितने महीने का है। सर सवाल 12 महीने का है तो 12 ले लेना, हर महीने निकाल रहा है तो भैया जी इंटरवल 1 ले लेना, बिगनिंग है तो क्या कर देना प्लस ड्यूरेशन प्लस इंटरवल डिवाइडेड बाय 2। इंटरेस्ट कितने मंथ्स का लगेगा 6.5 मंथ्स का लगेगा। तो बताइए यदि एक पार्टनर 10-10 हजार रुपए हर महीने ड्राइंग कर रहा है तो वो कितने निकाल रहा है 1,20,000। बेटा ऑन एन एवरेज कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा 6.5 बाई 12। बेटा रेट क्या है 12%। बेटा ये मैंने अज्यूम करके चला, ये कोई लीगल रेट नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया कि गिवन रेट क्या लेके चल रहा हूं 12%। तो बेटा हमारा कितना इंटरेस्ट होगा 7,800। अच्छा गौर सर एक बात बताइए, यदि सवाल 6 महीने का होता तो आप क्या करते। माना सवाल का ड्यूरेशन ही कितना होता 6 महीने होता, बिजनेस शुरू ही 1 अक्टूबर को हुआ होता तो क्या करते, और हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग कर रहा है तो क्या करते। तो बेटा बताओ इस कंडीशन में यदि गौर सर सवाल 6 महीने का होता और वो हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग कर रहा है तो बताओ बेटा ड्यूरेशन कितना लेते हम 6 मंथ्स लेते, हर महीने की बिगनिंग में एंटर कर रहा है तो +1 करते और डिवाइड किससे करते 2 से। तो कितने मंथ्स आते 3.5 मंथ्स। एवरेज मंथ्स कितने आते, एवरेज पीरियड कितना आता 3.5। अब बताइए 6 महीने का सवाल है और माना एक्स हर महीने 10-10 हजार निकाल रहा है तो बताओ बेटा उसने टोटल कितना अमाउंट निकाला 60,000 निकाला। कितने मंथ्स के लिए निकाला 3.5 बाई 12। बेटा याद रखना गलती से यहां 6 मत लिख जाना, हमेशा नीचे 12 ही होता है। क्या होता है 12 होता है। कुछ बच्चे जो महान नहीं महीन होते हैं बेटा वो यहां पर 6 लिखाते हैं। बताओ कोई ऐसी गलती करता है बेटा बोर्ड्स में। तो बताओ बेटा उसने 10-10 हजार निकाला तो टोटल कितना निकाला 60,000। 3.5 मंथ्स एवरेज पीरियड आ रहा है और रेट बेटा वही 12% लेके चल रहा हूं। क्या लेके चल रहा हूं 12%। तो बताओ बेटा इंटरेस्ट कितना आएगा कितना आएगा 2100। 2100 आपका क्या आएगा इंटरेस्ट। क्या आएगा इंटरेस्ट। अच्छा गौर सर माना सवाल तो 12 मंथ्स का है, माना सवाल कितने मंथ्स का है 12 मंथ्स का है, लेकिन वो क्वार्टर के बिगनिंग में निकाल रहा है। किसके बिगनिंग में क्वार्टर। अच्छा 12 मंथ्स का है। अच्छा कितना निकाल रहा है सर 10-10 हजार रुपए हर क्वार्टर में निकाल रहा है। कितना निकाल रहा है तो बताइए हर क्वार्टर की बिगनिंग में कितना पैसा निकाल रहा है 10-10 हजार। तो बोलो बेटा पहले बताओ बेटा सवाल कितने मंथ्स का है। और सर सवाल तो 12 मंथ्स का ही है, 1 अप्रैल से शुरू हुआ है तो बेटा ड्यूरेशन कितना रख दो 12 कर दो। बेटा बिगनिंग में निकाल रहा है जी सर क्वार्टर की बिगनिंग में निकाल रहा है। बताइए क्वार्टर कितने मंथ्स के होते हैं 3-3 महीने के इंटरवल पे होते कि नहीं होते। बोलो भैया इज इट क्लियर। क्वार्टर कितने महीने के इंटरवल पर होते हैं बेटा क्वार्टर 3-3 महीने के होते हैं। तो बेटा क्या कर दो +1 की बजाय +3 कर दो और डिवाइड किससे कर दो 2 से। तो बताओ बेटा ऑन एन एवरेज कितने मंथ्स आ जाएगा बेटा 7.5 मंथ्स विल बी योर एवरेज पीरियड। अब बताओ बेटा वो हर क्वार्टर में
कितने पैसे निकाल रहा है गॉड सर? हर क्वार्टर की बिगनिंग में 10-10 हजार रुपए निकाल रहा। तो बताओ बच्चा उसने कितने रुपए टोटल निकाले हैं? गॉड सर उसने टोटल 40,000 रुपए निकाले हैं। और बताइए ड्यूरेशन प्लस इंटरवल डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 से कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा? गॉड सर 12.7.5 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। और रेट क्या है? वही पुराना रेट लिए जा रहे हैं हम 12%। तो बेटा ये कितना आएगा? कितना आएगा? दैट इज 3,000 रुपीज। कितना आएगा? 3,000। अच्छा गॉड सर माना कोई पार्टनर 2-2 महीने की इंटरवल पर निकाला, बाई मंथली ड्राइंग कर रहा है, 2-2 महीने की इंटरवल पर पैसे बिजनेस से निकाल रहा है, 2-2 महीने के इंटरवल पर निकाल रहा है, 2-2 महीने के इंटरवल पर निकाल रहा है और बिगनिंग में निकाल रहा है, मींस बाई मंथली वो ड्राइंग कर रहा है। अच्छा, तो मतलब मंथली नहीं निकाल रहा है, क्वार्टरली नहीं निकाल रहा है, वो कब कितने इंटरवल पे निकाल रहा है? बाई मंथली निकाल रहा है। तो गॉड सर क्या होगा? पहले बताओ बेटा सवाल का ड्यूरेशन क्या है? गॉड सर पूरे साल सवाल पूरे 12 महीने का ही है। तो बेटा ड्यूरेशन की जगह क्या लिख दो? 12 लिख दो। क्या लिख दो? 12 लिख दो। बेटा बिगनिंग में निकाल रहा है तो प्लस लगा दो। बेटा इंटरवल कितना है सर? 2-2 महीने का इंटरवल है तो 2 लिख दो, डिवाइडेड बाई 2 कर दो। तो बताओ बेटा कितने मंथ्स का ऑन एन एवरेज इंटरेस्ट लगेगा? 7 मंथ्स। कितने मंथ्स का बेटा? 7 मंथ। अब बताओ बेटा 2-2 महीने के इंटरवल पर यदि पैसा निकाल रहा है तो साल में कितनी बार निकालेगा? 2-2 महीने के इंटरवल पे निकाल रहा है तो सर 6 बार निकालेगा। और हर बार वो कितना निकाल रहा है सर? 10,000 रुपए निकाल रहा है। बताओ 10,000 रुपए 2-2 महीने के इंटरवल पे निकाल रहा है तो कितनी बार निकालेगा? और सर 6 बार निकालेगा। तो बताओ टोटल उसने कितना अमाउंट निकाल लिया? 60,000। सर कितने मंथ्स रहेंगे? 7/12। और रेट अपना वही ले रहे हैं 12% ले रहे हैं। तो बेटा कितना आएगा? दैट इज 4,200। दैट इज 4,200। तो बताओ बेटा कभी भी ड्राइंग्स बिगनिंग में की जाएं और इंटरवल ड्राइंग का बराबर हो। इज इट क्लियर? बिगनिंग में की जाए तो बेटा पीरियड कैसे निकाल लेना? ड्यूरेशन प्लस इंटरवल डिवाइडेड बाय 2। यदि सवाल बेटा 12 महीने का है तो ड्यूरेशन 12 लेना, 10 महीने का है तो ड्यूरेशन 10 लेना, 6 महीने का है तो ड्यूरेशन 6 लेना। यदि हर महीने ड्राइंग कर रहा है तो इंटरवल 1 लेना, यदि बाई मंथली निकाल रहा है तो इंटरवल 2 लेना, यदि क्वार्टरली निकाल रहा है तो इंटरवल 3 लेना, 6 महीने के इंटरवल पे निकाल रहा है तो इंटरवल 6 लेना और 2 से डिवाइड कर देना। तो बेटा आपका क्या आ जाएगा? एवरेज पीरियड। और इसके बाद बेटा अमाउंट की जगह अमाउंट लिख देना, रेट की जगह रेट लिख देना, प्रॉब्लम एरिया। तो ये है बेटा, ये हमने आपको निकालना सिखा दिया। ये क्या सिखाया? जब ड्राइंग्स एट द बिगिनिंग किया जाए। और सर व्हाट विल हैपन इफ द ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड? और सर यदि ड्राइंग्स कब किया जाए? एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एट द एंड ऑफ ईच मंथ, बिगनिंग में नहीं, एट द एंड किया जाए। तो बस बेटा वो जो फार्मूला क्या याद करवाया था? ड्यूरेशन प्लस इंटरवल डिवाइडेड बाय 2। बस प्लस की जगह क्या कर देना? माइनस। क्या कर देना? ड्यूरेशन माइनस इंटरवल डिवाइडेड बाय 2। ड्यूरेशन माइनस इंटरवल डिवाइडेड बाय 2। यदि कोई आदमी, माना सवाल 12 महीने का है, कितने महीने का है? 12 महीने का है और हर महीने की एंड में, हर महीने की एंड में ड्राइंग कर रहा है, हर महीने की एंड में ड्राइंग कर रहा है। तो बताओ बच्चा, यदि एक आदमी हर महीने की एंड में 10-10 हजार रुपए बिजनेस से निकाल रहा है, पहले बच्चा क्या निकालो? एवरेज पीरियड। पहले बताइए सर सवाल का ड्यूरेशन क्या है? और सर 12 है। ठीक है सर, एंड में निकाल रहा है तो -1 कर दो और डिवाइड किससे कर दो? 2 से। तो बताओ बेटा कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा? 5.5 मंथ्स। 5.5 मंथ्स। और बेटा कितनी ड्राइंग कर रहा है? बेटा वो फिगर वही मान ले रहा हूं कि वो ड्राइंग कितनी कर रहा है? 10,000 कर रहा है और रेट क्या है बेटा? 10%, 12%। तो बेटा ड्राइंग्स कितनी है? ₹10,000 और रेट क्या है? 12% पर एनम। ठीक है, तो बताइए बेटा
कोई भी आदमी महीने के एंड में, हर महीने के एंड में 10-10 हजार रुपए निकाल रहा है। पहले एवरेज पीरियड निकालो, क्या फॉर्मूला लगाओ, ड्यूरेशन माइनस इंटरवल डिवाइडेड बाय 2। ड्यूरेशन बेटा 12 है, मंथ के एंड में कर रहा है तो इंटरवल 1 महीना है, -1 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा, 5.5 मंथ। बताइए बेटा 10-10 हजार रुपए निकाल रहा है तो साल भर में कितना निकाला होगा, 1,20,000। कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा, 5.5 मंथ्स का। बेटा रेट क्या है बेटा, 12/100। तो बेटा बताइए कितना आएगा, 6600 इंटरेस्ट आएगा, 6600 इंटरेस्ट आएगा। अच्छा गॉड सर, यदि सवाल 10 महीने का होता और वो हर महीने के एंड में ड्राइंग कर रहा होता तो क्या करते? तो बताओ बेटा, ड्यूरेशन जो 12 है उसे क्या कर देते, 10 कर देते, और एंड हर महीने के एंड में है तो -1 डिवाइडेड बाय 2। तो इंटरेस्ट कितने मंथ्स का लगता बेटा, 4.5 मंथ्स का लगता कि नहीं लगता? बोलो बेटा, हर महीने वो कितनी ड्राइंग कर रहा है बेटा, 10,000। और बेटा यदि 10 महीने का सवाल है तो बताओ ड्राइंग कितनी करेगा, 1 लाख। कितनी करेगा, 1 लाख। कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा बेटा, 4.5 बाई 12, और क्या रेट रहेगा, 12/100। बेटा ये कट गया, ये कट गया, तो ये कितना आएगा, 4500। कितना आएगा, 4500। गॉड सर, माना सवाल 6 महीने का होता और वो हर महीने की एंड में ड्राइंग कर रहा होता तो बेटा ड्यूरेशन हम क्या कर देते, 6 लिख देते, और एंड है तो हर महीने का एंड है, महीना 1 होता भैया, डिवाइडेड बाय 2। तो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगता, 2.5। बताओ बेटा वो हर महीने कितनी ड्राइंग कर रहा है बेटा, 10,000। तो बताओ 6 महीने में वो कितनी ड्राइंग करेगा बेटा, 60,000। बेटा एवरेज इंटरेस्ट कितना लगेगा, 2.5 बाई 12 और 12/100। इज इट क्लियर, 12/100। तो बेटा बताओ इंटरेस्ट कितना आएगा, इंटरेस्ट कितना आएगा, 1500 रुपए। कितना आएगा, 1500 रुपए। अच्छा गॉड सर, यदि माना, यदि वो 2-2 महीने की इंटरवल पे निकाल रहा, हर 2-2 महीने के एंड में निकाल रहा है, 2-2 महीने के एंड में 10-10 हजार रुपए निकाल रहा है, लेकिन 2-2 महीने के एंड में, मतलब बाई मंथली निकाल रहा भैया जी, 2-2 महीने के एंड में निकाल रहा है, तो क्या करेंगे, लो बेटा क्या करेंगे, ये लो बेटा, हाँ बेटा, तो बताओ बेटा पैसा कैसे निकाल रहे हैं, ईच मंथ निकाल रहे हैं, नहीं सर, बाई मंथली निकाल रहे हैं सर। इन द एंड ऑफ आर गेटिंग एट एन इंटरवल ऑफ 2 मंथ्स निकाल रहे हैं, वो भी एंड में। तो बताओ बेटा पहले ड्यूरेशन, सवाल में कायदे से देखो सवाल कितने ड्यूरेशन का है सर, सवाल 1 अप्रैल से शुरू है और मार्च में खत्म है, मतलब 12 महीने हैं। तो बेटा ड्यूरेशन कितना लिख दो, 12 लिख दो। सर कितने कितने इंटरवल पे निकाल रहा है, सर 2-2 महीने के इंटरवल पे निकाल रहा है तो 2 लिख दो। एंड है तो क्या कर दो, माइनस लगा दो, और 2 से डिवाइड कर दो तो बेटा कितने मंथ्स आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। बताओ बेटा, तो बताओ बेटा 2-2 महीने के इंटरवल पे निकाल रहा है तो उसने कितनी बार पैसा निकाला होगा, 6 बार। हर बार बेटा वो 10,000 का फिगर हम हर बार लेके चल रहे हैं, 10-10 हजार रुपए निकाल रहा है और 6 बार निकाला है। तो बताओ बेटा उसने कितने रुपए टोटल निकाले हैं, 60,000। कितने निकाले हैं, 60,000। सर कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, सर 5/12 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। रेट क्या है, वही 12% लगातार लेता हुआ चल रहा हूं, दैट इज 12/100। ये बेटा काट दिया तो ये कितना आ जाएगा, 3,000। कितना आ जाएगा, 3,000। अच्छा सर, माना वो क्वार्टरली पैसा निकाल रहा है, हर क्वार्टर के एंड में निकाल रहा है 10-10 हजार रुपए, तो ठीक बेटा। बताओ बेटा ड्यूरेशन कितना है, बहुत सर वो तो 12 में, मैंने सवाल पढ़ लिया है, 12 मंथ का सवाल है, ड्यूरेशन इज 12। बेटा क्वार्टर कितने महीने का, कितने कितने इंटरवल पर होते हैं, सर 3-3 महीने के। ठीक सर, 3 लिख दो, माइनस क्या कर दो, एंड है तो माइनस लगा दो, 2 से डिवाइड कर दो तो कितने मंथ्स आ गए, 4.5। और बेटा 10,000 तो ड्राइंग हम कॉन्स्टेंटली ले रहे हैं, तो बताओ बेटा 10-10 हजार रुपए निकाल रहा है, क्वार्टरली निकाल रहा है। हाउ मेनी क्वार्टर्स आर देयर, 4। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कहते हैं साल में 3 क्वार्टर होते हैं भैया,
साल में 3 क्वार्टर नहीं होते बेटा, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, एक क्वार्टर 3 महीने का होता है बेटा। सो हाउ मेनी क्वार्टर्स आर देयर? 4 क्वार्टर्स आर देयर, है ना बच्चा? तो ये गलती मत कर जाना, ठीक है? तो बताओ बेटा, और तो 10-10 हजार रुपए निकाल रहा है बेटा। साल में क्वार्टर कितने होते हैं? 4। तो बेटा बताओ उसने कितने रुपए निकाले होंगे? 40,000 निकाले होंगे। कितने निकाले होंगे? 40,000 निकाले होंगे। कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा? 4.5/12। रेट क्या रहेगा? 12/100। 12/100 तो बेटा बताओ कितना आ जाएगा? 1800 रुपए। कितना आ जाएगा? 1800 रुपए आ जाएगा। बोलो। अच्छा गौर सर, आपने बिगनिंग बता दिया, एंड बता दिया, सर कोई मिडिल में निकाले तो? इज इट क्लियर? यदि कोई भी आदमी अपनी ड्राइंग्स कब कर रहा है सर जी? मिडिल में कर रहा है तो? बोलो भैया, मिडिल में कर रहा है तो क्या करोगे? इज इट क्लियर? यदि ड्राइंग्स कब है सर? मिडिल में है। अरे मिडिल में है तो बस कुछ नहीं करना है बेटा, ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय 2। यदि सवाल 12 महीने का हो तो बच्चा क्या करना? 12 डिवाइडेड बाय 2, 6 महीने का इंटरेस्ट लगा देना। अच्छा सर, चलिए सर, तो बताइए सर, यदि ड्राइंग्स इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ है, इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ है, तो बताओ बेटा सर कितने पीरियड का लगाएंगे? तो बस बेटा क्या कर दो, ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय 2। सबसे पहले सवाल कायदे से पढ़ो, देखो सवाल का ड्यूरेशन क्या है। यदि 12 महीने ड्यूरेशन है तो 12 को 2 से डिवाइड कर दो। कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? 6 महीने का। और सर हम लोग लगातार क्या ड्राइंग ले रहे हैं सर? 10,000। हम लोग लगातार ड्राइंग क्या ले रहे हैं सर? 10,000। और रेट क्या ले रहे हैं? 12%। तो बताओ भैया, यदि कोई आदमी हर महीने की मिडिल में 10-10 हजार रुपए निकाल रहा है तो बताओ बेटा साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो उसने कितने रुपए निकाले होंगे? 1,20,000। कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? दैट इज 6/12। और रेट क्या है बेटा? 12%। तो 12/100 तो बेटा कितना आएगा बेटा? 7,200। 7,200 लगेगा। अच्छा गौर सर, यदि सवाल ही 6 महीने का होता तो? माना 6 महीने का सवाल है, अक्टूबर से सवाल शुरू हुआ है तो बेटा ड्यूरेशन को 6 करके 2 से डिवाइड करते तो इंटरेस्ट कितना लगेगा बेटा? 3। अब बताओ बेटा, 6 महीने का सवाल है, हर महीने पैसे निकाल रहा है तो 6 ही बार तो निकालेगा। तो ये ड्राइंग कितनी रह जाएगी बेटा? 60,000 ड्राइंग होगी। मंथ बेटा कितने लेंगे? 3/12 लेंगे। रेट क्या है बेटा? 12/100। 12/100 तो बेटा इंटरेस्ट कितना आएगा? इंटरेस्ट कितना आएगा बेटा? 1,800। कितना आएगा? 1,800। अच्छा गौर सर, कोई भी आदमी यदि क्वार्टरली के मिडिल में निकाल रहा है सर, मिडिल ऑफ द क्वार्टर निकाल रहा है तो? अरे बेटा बिल्कुल परेशान ना हो, है तो ना, मिडिल ही है ना सर। तो बताओ क्या करेंगे सर? एक आदमी 10-10 हजार रुपए निकाल रहा है बच्चा, और कब निकाल रहा है? इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर निकाल रहा है। तो क्या करेंगे बताओ बेटा? ड्यूरेशन तो 12 भी है बेटा, क्योंकि सवाल 12 महीने का यदि है तो 12 लिख दो, और बेटा किससे डिवाइड कर दो? 2। तो बेटा ऑन एन एवरेज कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा? 6। तो बेटा यदि मिडिल में क्या होता है, परेशानी नहीं होती है। सवाल 12 महीने का है तो चाहे मंथली निकाले, चाहे क्वार्टरली निकाले, चाहे बाई मंथली निकाले, बेटा कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? 6 महीने का। तो कभी भी मिडिल हो बेटा, चाहे वो मंथ का मिडिल हो, चाहे क्वार्टर का मिडिल हो, चाहे बाई मंथली मिडिल हो, बेटा मिडिल हो तो बेटा क्या करना? ड्यूरेशन को बस 2 से डिवाइड कर देना, 6 आएगा। रटना नहीं है सर। अरे सर वो बिगिनिंग है तो 6 पॉइंट, कुछ बच्चे रट लेते हैं यार, वो एक ही परिस्थिति में अप्लाई हो सकता है। इज इट क्लियर? कि जब सवाल 12 मंथ्स का हो, लेकिन बच्चा आजकल बोर्ड के पेपर ट्रिकी आ रहे हैं, सवाल 10 महीने का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है। तो ये रट के मत जाना बच्चा, मैंने बहुत आसान तरीका आपके लिए कर दिया है सर। तो बताइए मिडिल है तो क्या करोगे? 12। बताइए मिडिल ऑफ द ईच क्वार्टर है तो आप ड्यूरेशन क्या लोगे? 12। 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 6। बताइए बेटा कितनी ड्राइंग कर रहा है सर? वही कांस्टेंट 10-10 हजार ड्राइंग कर रहा है। साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं। तो बताओ सर उसने कितना निकाला होगा? 40,000। मंथ्स कितने लेंगे? 6/12। रेट अपना वही कांस्टेंट चल रहा है, 12/100। तो बेटा ये गया 12, ये गया ये, तो इंटरेस्ट
इंटरेस्ट कितना लगेगा? 2400। कितना लगेगा? 2400। अच्छा गौर सर ये तो आपने बता दिया। क्या सर जरूरी है कि ड्राइंग हमेशा इंटरवल इक्वली इंटरवल पर हो? क्या वो अलग अलग डेट पर नहीं ड्राइंग्स कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है बेटा। तो क्या तो सर उस परिस्थिति में क्या करेंगे जब वो अपनी मर्जी से अलग अलग डेट पर अलग अलग अमाउंट निकाल रहा है? बेटा जैसे हमने कैपिटल पर आपको प्रोडक्ट मेथड लगाया था वही आपको आज भी लगाना पड़ेगा। आइए बेटा ये भी सिखा देते हैं आपको। चलिए बेटा माना ए ने 1 अप्रैल को 10,000 रुपए बिजनेस से निकाले। फिर बेटा इसने 1 जुलाई को बेटा 5,000 रुपए बिजनेस से निकाले। फिर बेटा इसने 1 नवंबर को बेटा 20,000 रुपए बिजनेस से निकाले। फिर बेटा इसने 1 जनवरी को फिर बेटा 10,000 रुपए निकाले। अब बताओ भैया अलग अलग अमाउंट निकाल रहे हैं, इज इट क्लियर? और इंटरवल भी अलग अलग है। गौर सर ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे? व्हेन ड्राइंग्स आर मेड ऑफ डिफरेंट अमाउंट एट डिफरेंट इंटरवल्स, अलग अलग अमाउंट अलग अलग इंटरवल्स पे निकाल रहे हैं। बेटा वही जो अभी प्रोडक्ट मेथड पिछले लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था। बेटा बताओ ये आपका क्या हो गया? गौर सर अमाउंट हो गया। इज इट क्लियर? अब आप क्या पता लगाइए? मंथ पता लगाइए। मंथ क्या होंगे? बताओ बेटा 1 अप्रैल को निकाला तो मार्च तक कितने महीने होते हैं? गॉड सर 12 महीने होते हैं। ओके। 1 जुलाई को 5,000 निकाला, 1 जुलाई से लेके मार्च तक बेटा बताओ कितने महीने होते हैं? सर जी 9 मंथ्स होते हैं। फिर इसने 1 नवंबर को निकाला, 1 नवंबर से मार्च तक कितने महीने होते हैं? गॉड सर 5 महीने होते हैं। 1 जनवरी को इसने 10,000 निकाला, कितने भैया? 3 महीने होते हैं। इज इट क्लियर? फिर अमाउंट ऑफ मंथ को क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो बच्चा क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट। बताइए 10,000 इंटू 12 बेटा प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 1,20,000। 5,000 इंटू 9 प्रोडक्ट कितना आ रहा है बेटा? 45,000। 20,000 इंटू 5 बेटा प्रोडक्ट कितना आ रहा है बेटा? 1,00,000। 10,000 इंटू 3 प्रोडक्ट कितना आ रहा है बेटा? 60,000। और मेरे बच्चा ने किसका टोटल कर लो तो ये कितना हो रहा है? 160। ये आ रहा है 3,25,000। हमारा क्या आ गया? प्रोडक्ट। क्या आ गया? प्रोडक्ट। अब ये बताओ बच्चा प्रोडक्ट से इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है? बताओ बेटा इंटरेस्ट कैसे निकाला जाएगा? बोलो क्या करेंगे बच्चा? पिछले लेक्चर में सिखाया था लेकिन फिर भी सीख लीजिए। क्या करेंगे? प्रोडक्ट इंटू 1/12 इंटू रेट अपॉन 100। क्या फार्मूला लगाएंगे? बोलो बेटा इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? बोलो क्या करेंगे बेटा? प्रोडक्ट इंटू 1/12 इंटू रेट अपॉन 100। क्या करेंगे? प्रोडक्ट इंटू 1/12 इंटू रेट अपॉन 100। एक बार और, प्रोडक्ट इंटू 1/12 इंटू रेट अपॉन 100। बताइए प्रोडक्ट कितना है? 3,25,000 इंटू 1/12। सर रेट क्या है भाई? जो लगातार पूरे लेक्चर में ले रहे हैं, क्या रेट ले रहे हैं? सर 12% ले रहे हैं, तो वही 12% ले लेते हैं सर। 12/100। तो ये 12 और 12 कट गया बेटा, ये आया। तो आपका इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 3,250। मेरे बच्चा बस मैक्सिमम पूरे फंडामेंटल्स में सिर्फ इतने ही टाइप से आपसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकलवाया जा सकता है। स्मॉल रिकैप, यदि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ निकाला जाए, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ निकालवाया जाए तो आप क्या करना? ड्यूरेशन प्लस इंटरवल डिवाइडेड बाई 2। दैट इज हर महीना हो तो 12 + 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देना। हर महीने के एंड में निकलवाया जाए तो 12 - 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देना। 5.5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। और हर महीने के मिडिल में हो तो क्या कर देना? ड्यूरेशन डिवाइडेड बाई 2। 12 को 2 से डिवाइड कर देना, 6 महीने का लगेगा। हर क्वार्टर की बिगिनिंग में किया जाए तो 12 + 3 डिवाइडेड बाई 2 कर देना, 7.5 महीने का लगेगा। क्वार्टर के एंड में किया जाए 12 - 3 डिवाइडेड बाई 2 कर देना, तो 4.5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। और क्वार्टर के मिडिल में निकाला जाए तो 12 डिवाइडेड बाई 2 6 मंथ्स का लगेगा। तो बिगिनिंग मींस क्या करेंगे? और सर बिगिनिंग होगा तो ड्यूरेशन में इंटरवल ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ओके।
एंड होगा तो ड्यूरेशन में इंटरवल माइनस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, और मिडिल होगा कुछ ना करेंगे, ड्यूरेशन को बस 2 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज पीरियड आ जाएगा। इज इट क्लियर भैया? अब आगे भी मैं इस पर प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, बट इतने ही मैक्सिमम सिचुएशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की होती हैं, तो फंडामेंटल्स को मैं बिल्कुल जमीन से तैयार कर रहा हूं, बिकॉज मेरा बेटा एक चीज मानना है, प्ले द बॉल नॉट द बॉलर। आप अच्छे बैट्समैन तभी बन सकते हैं जब आप बॉल खेलना सीखें, ना कि बॉलर को खेलना सीखें। इज इट क्लियर? आप बॉल खेलना सीखेंगे तो हर बॉलर को खेल लेंगे, लेकिन बॉलर को ही खेलना सीखोगे तो बेटा उसी बॉलर को ही खेल पाओगे, किसी नए बॉलर से आउट हो जाओगे। इसलिए आर्गुइंग डोंट प्लीज प्ले द बॉल नॉट द बॉलर। इज इट क्लियर? तो कॉन्सेप्ट पकड़ो, ना कि सर रट्टाफिकेशन पर उतर आओ। हाँ, फार्मूले याद कर लो और उन्हें वॉइस रिकॉर्डर पे डाल दो। तो बताओ बेटा, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ क्या फार्मूला लगाओगे, कैसे एवरेज पीरियड निकालोगे? ड्यूरेशन प्लस इंटरवल डिवाइडेड बाई 2, एंड होगा तो ड्यूरेशन माइनस इंटरवल डिवाइडेड बाई 2, और मिडिल होगा तो ड्यूरेशन डिवाइडेड बाई 2। बस बेटा मंथ आ गए, बाकी तो बेटा सिंपल इंटरेस्ट है, आप निकाल लोगे। कंटिन्यू करूंगा अगले लेक्चर में, यही चीज और स्ट्रेंथन करूंगा, बिकॉज फंडामेंटल्स के 3 पिलर हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना आना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना आना चाहिए, और सर कमीशन निकालना आना चाहिए, और कुछ नहीं, बस फॉर्मेट आना चाहिए। हर सवाल आपका इजीली हो जाएगा और आप इजीली इसको काउंटर कर पाएंगे। और सीवीटी वगैरह में तो इस टाइप के सवाल आते ही हैं जिन्हें आपको स्मूथली निकालना होता है। So, okay बेटा, so that's for today. Rely on us, rely on experience. खूब प्रैक्टिस करो बच्चा, खूब प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो, और मैं आपके साथ मेहनत करता रहूंगा। That's for today.